गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ओम प्रकाश आपका जय मेवाड़ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज अपन यहाँ पर राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति का एक लोक देवता का बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लोक देवताओं में यहाँ पर आज हम सबसे पहले पाबूजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाबूजी महाराज, देखो पहले तो अपने को लोक देवता पता होना चाहिए। जो पंच पीर है उनको अलग रखा गया है, बाकी देवताओं को अलग रखा गया है। तो पंच पीर कौन कौन से है अपने पास में? यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी पहले, कौन सी थी? ह गोपा राम। ह गोपा राम में ह से मतलब क्या हो गया? हड़बूजी। 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 गो से गोगाजी। गोगाजी। पा से पापूजी। पाबूजी। रा से रामदेव जी। रामदेव जी। और म से मेहाजी। मेहाजी मांगलिया, है ना? ये हो गया। इन सभी में हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं वो जो है पाबूजी के बारे में। पाबूजी को पढ़ने के लिए अभी इनके बारे में कई नाम मिलते हैं अपने को इतिहास में कि ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, अच्युतोद्धारक इत्यादि नामों से जाना जाता है, गोरक्षक देवता। तो पाबूजी महाराज के बारे में पढ़ने के लिए अपने को चलना पड़ेगा राजस्थान में। तो सबसे पहले अपन राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। तो ये मैंने नक्शा बनाया राजस्थान का। ये राजस्थान का नक्शा बनाया, छोटा सा टूटा फूटा। अब इस नक्शे में देखो, पहले बताता हूं मैं आपको दो तीन स्थान। यहां पर पड़ता है जो ना पा। क्या पड़ता है? जो ना पा। जो ना पा। यहां पर पड़ता है जोधपुर, नागौर और पाली। राजस्थान का पाली एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगाता है। क्लियर? पाली जिला 8 जिलों से सीमा लगाता है। जो ना पा। अगली बात करें तो इधर पड़ता है जैसलमेर, इधर पड़ता है ऊपर बीकानेर और नीचे पड़ता है बाड़मेर। बस अपने को इतने इतने क्षेत्र में घूमना है। ये मारवाड़ का इलाका है अपने, नीचे पड़ता है जो मेवाड़ का। मारवाड़ में चल रहे हैं ना। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आया था? तो ये पाबूजी महाराज लेके आए थे। हाँ, कहा जाता है कि जब कभी ऊंट बीमार हो जाता है ना तो पाबूजी की फड़ का वचन कर लो। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय। तो अपन पाबूजी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो इधर पड़ता है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है। ऊपर पड़ता है अपने इधर इस दिशा में पाकिस्तान। क्या पड़ता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में देखो अपने जो जगह है ना, उस जगह से कहां में वो जगह है अपने पास में अमरकोट। क्या है? अमरकोट। इसे अमराना भी बोलते हैं। अमरकोट या फिर अमराना। अमरकोट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर जोधपुर में एक जगह पड़ती है, उस गांव का नाम, दो जगह जोधपुर में, दो जगह से अपने काम है। एक तो पड़ता है देचू, एक पड़ता है कोलूमंड। क्या पड़ता है? कोलूमंड। ये वही कोलूमंड जिसके बारे में अपन ने गोगा जी में पढ़ा था। गोगा जी का ससुराल कोलूमंड की राजकुमारी बुडो जी की पुत्री, क्या नाम था? केलमदे। ठीक है। चलो, तो अपने इधर इधर चीजों में चलेंगे अपन। तो यहां पर ये चीज ये काम आने वाली है, इधर वाली। समझ में तो आ रहा है ना? नागौर में जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है जायल। जायल, है ना? ये अपने इन सब चीजों में घूमने वाले हैं। जोधपुर के राजा थे पहले कोलूमंड के राजा। अच्छा, कोलूमंड कहां पड़ता है? तहसील पड़ती है यहां पर फलोदी। याद रखना, फलोदी। तो फलोदी के राठौर राजा थे। उस राठौर राजा का नाम था, देखो मैं यहां समझाता हूं डायग्राम। एक डायग्राम एक तरीके से देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर धांधल जी राठौड़ के बारे में। किसके बारे में? धांधल जी राठौड़। पाबूजी के पिताजी कौन थे? धांधल जी। और माता कौन थी? तो उनका नाम था कमला देवी। कमला देवी।
बाबूजी के पिताजी, माताजी, इनके 2 लड़के और 1 लड़की थी। 2 लड़के और तो यहां से देखते हैं 2 लड़के कौन कौन थे। तो एक का नाम था यहां पर बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। एक का नाम है पाबू जी, एक का नाम है यहां पर सोहन बाई। क्या नाम है? सोहन बाई। ठीक है, अब इनकी शादियां करा दें। अपने इनके 2 बेटे होंगे, उन बेटे का नाम है यहां पर रूपनाथ जी, जो भी लोक देवता ही एक तरह से। बीकानेर में जगह पड़ती है नोखा, वहां फेमस है संबुदड़ा, नेखा, नोखा। तो यहां पर एक और कौन आए? रूपनाथ जी, रूपनाथ जी। या फिर इनको एक नाम और दिया गया है जरडा जी। क्या नाम दिया गया है? जरडा जी। दादर जी, कमला जी कहां के थे? ये कोल्लू मंडी के थे। इनके 2 बेटे और 1 बेटी, बुड्ढो जी और पाबू जी। बुड्ढो जी के पुत्र कौन थे? रूपनाथ जी और जरडा जी। बुड्ढो जी की 1 बेटी और थी, उस बेटी का नाम क्या था? केलम दे, केलम दे। ठीक है, चलो केलम दे की शादी करेगा। तो केलम दे की शादी हुई थी अपने कहां पर हुई थी? गोगा जी से, गोगा जी से। और गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह। तो गोगा जी के पिताजी का नाम जीवराजा जेवर सिंह और माता का नाम बाछर। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था रामदेव जी थे। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी। ठीक, तो यहां से समझ में ही पिक्चर पूरी है। दादर जी, कमला दे, बुड्ढो जी, पाबू जी, सोहन भाई। बुड्ढो जी के 1 बेटा और 1 बेटी। बेटे का नाम रूपनाथ जी है, जरडा जी। इधर केलम दे, केलम दे की शादी किससे हुई थी? गोगा जी से। गोगा जी जेवर सिंह जी और बाचल दे के पुत्र थे। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, गुरुकुल फल से। अब अपन शादी किसकी करने वाले? सोहन भाई की। ये बड़े भाई, ये छोटी बहन। ठीक है, तो इनकी शादी हम कराएंगे कहां पर? यहां पर जायल। ठीक है, तो जायल के राजा थे यहाँ के, इनकी शादी करा रहे हैं। जब भी ऐसा डायग्राम रहेगा ना अपना, तो अपने को समझना है कि शादी होली। और ऐसे रहेगा ना सीरीज में, मतलब भाई बहन का सिस्टम ही है, परिवार में चल रहे हैं। क्योंकि शादी करने के लिए जाना पड़ता है, बारात में जाना पड़ता है, दूसरे यूं जाना पड़ता है। तो जब भी ऐसा डायग्राम में समझ जाएंगे इनकी पत्नी है। तो सोहन बाई की शादी होती है, जायल के राजा थे, उसका नाम था जींदराव, जींदराव खिची, जींदराव खिची। अच्छा, बड़ी बहन का पति होता है उसे बोलते हैं जीजा जी, और छोटी बहन का पति होता है उसे बोलते हैं बहनोई। याद रखियो। तो बाबू जी के बहनोई कौन हुए? जींदराव खिची। कहां के राजा थे ये? तो ये थे अपने नागौर जायल। ठीक है, खिची राजा। अक्सर इन दोनों के बीच में एक मतलब चलता रहता था विवाद, बनती नहीं थी इनकी। ठीक है, लड़ाई चलती रहती थी इन साला जीजा में, लड़ाई चलती रहती थी। अब लड़ाई का कारण क्या था वो पता करते हैं कि लड़ाई का कारण क्या था मेन। तो बाबू जी की शादी भी करें। तो देखो, बाबू जी की शादी होती है अपने यहां से कोलूमंड से जाते हैं शादी करने के, कहां पर? अमरकोट। और अमरकोट में क्या थे? एक राजा थे, उन राजा का नाम था सूरजमल सोडा। क्या नाम था? सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा। इनकी एक बेटी थी, उसकी बेटी का नाम था, वो था सुप्यार दे, सुप्यार फुल्लम दे, सुप्यार फुल्लम दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल या निहाल दे, और गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे, और इधर बाबू जी की पत्नी का नाम क्या हो गया? सुप्यार फुल्लम दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गए अपन। तो अब देखो, शादी के लिए क्या करना पड़ता है? घोड़ी बारात सभी चाहिए ना। तो देखो, इधर जोधपुर में यहीं पर एक और इनकी मतलब यहाँ पर एक चारण जाति की महिला रहती थी। जैसे चारण होता है जेंट्स, और चारणी क्या होता है? लेडीज।
तो यहां पर एक महिला थी, उसका नाम था देवली चारण। देवली चारण। बाबूजी और जीतराव जी के बीच में जो विवाद का कारण था वो कौन थी? देवली चारण। अरे इससे नहीं, इसकी घोड़ी से था विवाद। देवली चारण के पास में एक काले कलर की घोड़ी थी। देवली चारण के पास में क्या थी? काले कलर की घोड़ी थी, जिसे बोलते हैं केसर कालमी। केसर, अच्छा, केसर कालमी। इस घोड़ी को लेने के लिए थोड़ी समझदार भी थी, इसलिए इसको लेने के लिए कौन कहते थे? जीतराव कहता है ये घोड़ी मेरे को दे दे, बाबूजी कहे ये घोड़ी मेरे को दे दे। अब ये कहे कि मैं इनको दूं तो उनसे नाराजगी, उनको दूं तो इनसे नाराजगी, दोनों परिवार की है। तो देवल चारण ने किसी को नहीं दी। अब क्या होता है कि बाबूजी का विवाह होता है। अब विवाह के अवसर पर घोड़ी तो चाहिए ना, शादी करने जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं और घोड़ी लेके नहीं जावे, मजा नहीं आवे। अभी तो ट्रक, बस है, लग्जरी कार ले जाते हैं, उस समय में घोड़ी देना मामूली बात थी। तो बाबूजी क्या करें कि देवली चारण से घोड़ी मांगते हैं कि मेरे को क्या करना है, शादी करने जाना है, तो अपने क्या है कि घोड़ी चाहिए। तो इनकी घोड़ी ले ली। देवल चारण ने कहा था घोड़ी तो ले जा रहे हो, पर जब कभी भी मेरी गायों पर या मेरे ऊपर कोई संकट आया तो आपको उसी समय जो भी काम कर रहे हो छोड़ के आना पड़ेगा। ये वचन ले लिया था किसने? बाबूजी ने। और वचन दे करके बाबूजी शादी करने के लिए निकल पड़े। इधर यहाँ पहुंचे और शादी स्टार्ट हो गई। मंत्र उच्चारण, पंडित संडित सब आ गए, हवन कुंड वगैरह चल रहे, अच्छे से शादी रस्म हो रही है। इधर से जीतराव खींची क्या हो गया? नाराज हो गया। किससे? बाबूजी से और देवल चारण से। इसने क्या करा? बाबूजी का काम बिगाड़ने के लिए इन्हें मालूम भी पड़ गया था कि कसम दे गए हो कि जब भी मैं कुछ भी काम कर रहा हूं वापस छोड़ के आऊंगा। तो जीतराव खींची ने क्या करा? देवली चारण की गायों को चुरा लिया और वो चला गया यहां से। अब उस समय में टेलीफोन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे कि फोन लगा दे देवली चारण की मेरी गाय लेने आ गए। तो देवली चारण ने जब वचन लिया था तभी एक बात और बताई थी कि जब भी मेरी गायों पर संकट आएगा मेरी घोड़ी केसर कालमी हिन हिनाएगी। यानी कि जब घोड़े बोलते हैं उसे हिन हिनाना कहते हैं, घोड़ी हिन हिनाएगी। तो उधर गायों चोरी हुई, उधर केसर कालमी क्या हुई? हिन हिनाएगी। तो गोगा जी को संदेश लग गया कि भाई चलना तो पड़ेगा, वचन अपन ने दिया, क्योंकि वचन पालक देवता भी अपन है। तो बाबूजी ने लगभग 3.5 फेरे लिए होंगे, 3.5 फेरे लिए होंगे कि उनके पास मैसेज आया कि इधर इनकी गाय चोरी हो गई और जीतराव खींची चुरा कर ले गया। केसर कालमी पर बैठ करके 3.5 फेरे हुए थे और यहां से चल दिए अपने बड़े भाई बुड्ढो जी के साथ में लड़ने के लिए। 4 व्यक्ति और थे। 4 व्यक्ति और थे। एक का नाम था चांदा, एक का नाम था डेम्बा, एक का नाम था सलजी, एक का नाम था हरमल जी। हरमल जी, ये 4 व्यक्ति और सहयोगी थे बाबूजी के। 4 और 2 व्यक्ति 6 जने हो गए लड़ने के लिए चले गए। इधर आदि ब्याह करने छोड़ दी कि हम पहले गाय छुड़ा के आएंगे फिर शादी करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हो गया था एक तरह से। तो आदि ब्याह की कन्या को छोड़ के ये चले गए उनको बचाने के लिए गायों को। यहाँ पर जोधपुर के पास में कहाँ हुआ पड़ता है? देचूच। अच्छा, बाबूजी के हमने जन्म की बात नहीं करी थी, जन्म कब हुआ था तो देखो थोड़ा छूट गया था। बाबूजी का जन्म होता है दानदल जी राठौड़ और कमला देव के घर में 1239 ईस्वी में। और विक्रम संवत की बात करें तो 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में विक्रम संवत चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म होता है। बाबूजी का जन्म कब होता है? 1239 तो ईस्वी और विक्रम संवत 1296। ठीक है, चैत्र अमावस्या के दिन जन्म होता है। अब देखो जब ये लड़ाई करने गए ना तो लड़ाई करने गए उस समय टाइम क्या हो रहा था? तो 1276 हो रहे थे। 1276 ईस्वी।
इसीलिए मुझे बताना पड़ा वो चीजें भी कि जन्म कब हुआ 39 में, शादी करने के लिए गए 76 में, तब लड़ाई हुई थी इनकी 1276 में। किससे? अपने बहनोई से हुई थी। बहनोई ने क्या किया था? गाय चुरा ली थी। तो अब बदला लेने के लिए कौन गए थे? बाबूजी बचाने के लिए गए थे ना गायों को। तो देचू गांव के यहाँ पर गए बाबूजी और यहाँ पर 1276 में लड़ते हुए गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी शहीद हो गए थे। यहाँ पर बाबूजी वीरगति बाबूजी कह सकते हैं कि बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। बाबूजी और उनके बड़े भाई बुड्ढू जी दोनों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इधर ही 4 व्यक्ति और ये भी मर गए थे साथ में। बाबूजी और इन दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में जींदराव खिची को कौन मारता है? तो बताओ कौन बचा इनके परिवार में? रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी ने क्या करा? भाई साले साहब होंगे उनके होंगे, इन्होंने तो बदला लेना अपने पिताजी को, चाचा और पापा को मार दिया इनके चाचा और पापा। तो रूपनाथ जी ने क्या करा? जींदराव खिची की हत्या कर दी और अपने पिताजी और अपने चाचा का बदला ले लिया हत्या का। इस प्रकार रहता है कि बाबूजी ने किस प्रकार गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, ये होता है इनके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें। बाबूजी के बारे में यहां तक आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है? एक बार फिर समझ लेते हैं स्पीड में। 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में चैत्र अमावस्या के दिन दांदल जी राठौड़ और कमला देवी के घर में 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म होता है लगभग, है ना। इनका जन्म, बाबूजी का जन्म होता है 1239 में, है ना। तो 2 बेटे कौन थे? बुड्ढू जी और बाबूजी, और 1 बेटी थी सोहन भाई। बाबूजी के बेटे का नाम था रूपनाथ जी या जरडा दे, और इनकी 1 बेटी थी बुड्ढू जी की केलम दे। केलम दे की शादी हुई थी गोगा जी से। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह या बाचल, दोनों नाम जेवर सिंह और बाचल माता पिता हो गए। इधर सोहन भाई का विवाह होता है नागौर में, जायल जगह पड़ती है। क्या पड़ती है? जायल। जायल के शासक थे जींदराव खिची, उनसे शादी होती है सोहन भाई की। तो बड़े भाई तो ये, छोटी बहन ये। तो छोटी बहन का पति मतलब क्या हो गया? बहनोई। तो बहनोई से लड़ी होती इनकी। बाबूजी ने देवल चांदनी से उनकी घोड़ी ली थी केसर कालमी। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? गोगा बप्पा। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या है? नीला घोड़ा। नीला तो अलग है, ठीक है। तो केसर कालमी बाबूजी की घोड़ी। बाबूजी यहाँ से शादी करने के लिए गए कहां पर? अमरकोट। अमरकोट में सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार फुलम दे से इनका विवाह हुआ था। 3.5 फेरे लिए थे और यहीं पर गायों का चोरी होने का मैसेज आया। केसर कालमी को लगा, इसने मैसेज पहुंचाया बाबूजी को। बाबूजी वहां से 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भागते हुए स्पीड में, कितनी स्पीड से? 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना हुए। तो बाबूजी की जो पगड़ी है, बायां किधर होता है अपना हाथ का? इधर भाई, बायां और दायां। तो बाबूजी की पगड़ी क्या हो गई थी? टेढ़ी हो गई। इतनी स्पीड से जाएंगे तो पगड़ी तो टेढ़ी हो ही जाएगी ना। कहाँ जाएगा वो? क्या था, श्रृंगार वंगार कहते हैं ना, वो डेकोरेशन सब खत्म हो गया। बाबूजी की पगड़ी टेढ़ी ओर, इसीलिए कहते हैं बाबूजी को बाईं ओर झुकी पाग वाले देवता। पाग मतलब होता है पगड़ी, बाईं ओर किसी से झुकी हुई पगड़ी बाबूजी। याद रहना चाहिए पॉइंट। यहां से जाते हैं देचू गांव में 1276 में बुड्ढू जी और बाबूजी 4 साथियों के साथ में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए। बाद में जींदराव खिची को कौन मारता है? रूपनाथ जी। रूपनाथ जी को भी पूछते हैं राजस्थान में बीकानेर में नोखा सिंबुदड़ा नामक गांव में, रूपनाथ जी को पूछते हैं, इनको भी फेमस हो गए। ये बताया हमने कोई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन चलते हैं थोड़ी इनसे हट के बातें। आप चाहो तो इसका ले सकते हो स्क्रीन शॉट। चलिए हटा दे, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अपन थोड़ी सी बातें और करते हैं। ये चीजें तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह इनका तो देखो, ये राजस्थान का नक्शा बना दिया मैंने। लगभग राजस्थान दिख रहा होगा, दूसरा तो दिख रहा।
राजस्थान में जो ना पा देख लिया हमने। अब देखो इधर पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान इधर पड़ता है अपने ऊपर अपने पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड इधर पड़ता है गुजरात। इनकी सीमाएं भी याद रखनी है अपने को। 1070 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की, 89 किलोमीटर सीमा लगती है पंजाब की, 1262 किलोमीटर लगती है हरियाणा, यूपी लगती है 877 और मध्य प्रदेश 1600, 1022 गुजरात। ठीक है, अब देखो मारवाड़ जो ये क्षेत्र है, इस मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले राजस्थान में ऊंट कौन लेके आया था? तो गुजरात से ऊंट लेकर आए थे बाबूजी महाराज। कौन लेके आए थे? बाबूजी महाराज। तो मारवाड़ में जो ऊंट पालक जाती है, ऊंट पालक जाती है, ऊंट पालक जाती है, कौन सी है? रायका या रेबारी। वो था ना रेबारियों के देवता बाबूजी महाराज को कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो बाबूजी महाराज के जो गाथा या गीत होते ना, गीत उनके वो गाते हैं कौन? रायका या रेबारी जाति के लोग माट वाद्य यंत्र की सहायता से। मैंने बताया था कि हरमल जी नाम बताया था पहले। वो बाबूजी की क्या करते थे? ऊंटों को पालते थे, संरक्षक थे एक तरह से। देखो, तो ऊंटों की रक्षा करते थे, ऊंट पालक देवता भी थे। तो ऊंटों की रक्षा करने के कारण इनको कहा जाता है ऊंटों का देवता। ठीक है, सांपों का देवता गोगा जी, ऊंटों का देवता कौन हो गए? बाबूजी। ऊंटों का देवता। अच्छा, कृष्ण भगवान का अवतार किसे कहते हैं? रामदेव जी को। तो कृष्ण भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार रामदेव जी को, शेषनाग का अवतार गोगा जी को, नहीं कल्ला जी राठौड़ को, गोगा जी को तो सांपों का देवता। चलो, तो ऊंटों के देवता हो गए। जब कभी भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं, बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो बाबूजी की फड़ है। बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो नायक या आयड़ जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? नायक या फिर आयड़ जाति के लोग करते हैं। रावण हत्या का प्रयोग करते हैं साथ में, रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। गुजरात में एक राजा था, उसका नाम था आना बघेला। आना बघेला। आना बघेला से एक जाति रहती है, उसका नाम है थोरी जाति। थोरी जाति। तो थोरी जाति के 7 लोगों की रक्षा की थी आना बघेला से। किसने? बाबूजी महाराज ने। तो इसके बाद में थोरी जाति के लोग बाबूजी का यश गाते हैं सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए। क्या करते हुए? सारंगी वाद्य यंत्र प्रयोग करते हुए। पाकिस्तान में अमरकोट में शादी हुई थी बाबूजी की। अमरकोट में ही जन्म होता है अपने मुगल सम्राट अकबर का। किसका? अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। याद रखने की ट्रिक भी शानदार है। बाट MDH। क्या है? बाट MDH। ठीक है, वो आता है ना मसाले वाले बाबा। बीरबल, ए से अबुल फजल, त से तानसेन, बारमल, नहीं सॉरी भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, वो खान खाना वाला है ना, खान खाना, टोडरमल, एम से आता है मान सिंह, डी से आता है मुल्ला दो प्याजा वाला है ना, 2 प्याज पसंद है इसे खाने में,
जब भी खाना खाता 2 प्याज चाहिए इसको। 20 से 2 प्याज। मुल्ला 2 प्याजा, 2 प्याजा। ठीक है। हकीम हुकाम, बीमार तो इलाज करता था ना, वो हकीम हुकाम था। ये 9 रत्न है। क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि अकबर के दरबार में निम्न में से कौन सा 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो 3 तो होंगे क्वेश्चन में और एक अलग रहेगा। तो अपने को याद रखना है बाट एमडीएच, ये बात जुड़ी हुई थी पाकिस्तान के अमरकोट से अकबर से, इसीलिए बताती साथ के साथ। अकबर के बारे में हमने क्वेश्चन बताया था पहले कि अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म, सभी धर्मों को सामंजस्य बिठाने के लिए एक बनाया था उसने इबादत खाना, प्रार्थना स्थल, कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को 1575 में इसने स्थापना की थी इबादत खाने की। उसे बोलते हैं सर्व धर्म एकत्रित करने के लिए कुछ पाठशाला बनी थी, है ना, एक तरह से रूम बनाया था। तो ये समझ में आया। 3 यंत्र आगे देखो यहाँ पर। पहले आता है माट वाद्य यंत्र। बाबूजी जो ऊंट पालक जाति होती है, रायका या रेबारी, वो पूछते हैं इनको ऊंट का देवता कहते हैं। तो इनके यश गान गाते हैं रायका रेबारी जाति लोग, वो किससे गाते हैं? माट। बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं आयड़ या नायक जाति के भोपे, वो करते हैं रावण हत्या के साथ में। इधर थोड़ी जाति के लोगों की रक्षा की थी, तो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में थोड़ी जाति के लोग यहाँ पर बाबूजी का यश गान करते हैं। आगे हम बात करते जाएं तो थोड़ी सी बातें और छूट गई है कि बाबूजी के मंदिर कहाँ पर है। तो बाबूजी के मंदिर हैं 2 जगह। एक तो पड़ता है कोलूमंड, जहां पर इनका जन्म होता है, कोलूमंड में एक तो बाबूजी का मंदिर है, और एक और मंदिर है आहड़ अलग है। आहड़ तो नाटक है ना, जिला आहड़ पड़ता है उदयपुर में, ये पड़ता है जोधपुर में। यहाँ पर बाबूजी के क्या है? मंदिर बने हुए। आगे हम बात करें कि बाबूजी को भील लोग होते हैं ना, भील, वो अपना आराध्य देव मानते हैं। तो भीलों के आराध्य देव कौन हो गए? बाबूजी महाराज। अब हम बाबूजी महाराज के जितने भी उपनाम हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता। क्या कहते हैं? जीवाणु जो होता है ना, बैक्टीरिया, उससे फैलता है प्लेग रक्षक देवता भी किसे कहते हैं? बाबूजी को कहते हैं। अपने राम जी के भाई थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? बाबूजी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार। लोकनायक देवता भी कहते हैं, क्योंकि ये शादी छोड़ के आए थे तो एक तरह से नायक फेमस हो गए थे, शादी छोड़ के आ गए थे, तो लोकनायक देवता भी हो गए। अच्युतोद्धारक, यानी कि छूत अछूत होते ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो जो शूद्र और जो थे कैटेगरी के लोग, वैश्य शूद्र, उनको भी सामंजस्य बिठा करके बराबर बिठाया इन्होंने समाज के साथ में। तो अच्युतोद्धारक देवता भी थे। और इनके नाम बात करें तो ऊंटों का देवता। अगली हम बात करें यहाँ पर तो वचन को निभाया था इन्होंने, तो वचन पालक देवता भी कौन हुए? बाबूजी हुए। एक और बात देखें हम तो इनकी शरण में कौन आए थे? थोड़ी जाति के लोग, तो शरणागत रक्षक देवता भी कौन हो गए? बाबूजी हो गए। शरणागत रक्षक देवता बाबूजी हो गए। अगला एक और है कि गायों की रक्षा करने के लिए गए थे, तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। कितने नाम हो गए? 4, 6, 2, 8। एक और नाम है इनका वचन पालक हो गया, ठीक है। एक आता है हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता भी कौन है? बाबूजी महाराज ही हैं। ये होते हैं बाबूजी के बारे में कुछ खास बातें। बारे में क्या बातें छूट रही है? अपने बाबूजी के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। तो बाबूजी के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण अवतार, लोक देवता, लोकनायक देवता, अच्युतोद्धारक, ऊंटों का देवता, वचन पालक, हाड़ फाड़ के देवता, गोरक्षक और शरणागत रक्षक, ये बाबूजी के उपनाम हो गए। अब हम बात करते हैं बाबूजी से संबंधित कुछ खास बातें
जो कुछ ग्रंथ हैं वो ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है मोरजी आसिया। इन्होंने जो लिखा था उसका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू जी के बारे में जो जीवन गाथा है ना उनका वर्णन किया गया है। तो पाबू प्रकाश किसने लिखा था? मोरजी आसिया ने लिखा था। आगे हम बात करें मेहा बिट्ठू जी। मेहा बिट्ठू जी, इन्होंने लिखा था पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद। और अगला आता है लास्ट लघुराज जी। कौन आते हैं? लघुराज जी या लगराज जी। लगराज जी। लगराज जी ने लिखा था पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा। ये कुछ बातें थी पाबू जी से संबंधित। तो पाबू जी 3.5 फेरे लेने के बाद चले गए थे। तो पाबू जी के जो समर्थक या उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी 3.5 फेरे लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमने बताया आपको पाबू जी का पूरा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।